Class, today I am going to teach about the subject Accountancy, Class 11, Chapter 17. In this video, we will start a new chapter. The name of the chapter is Provision and Reserve. Provision and Reserve. In this chapter, we have to discuss about the meaning and importance of provision, meaning and importance of reserve, difference between provision and reserve, and types of reserve. Amount of business is prepared following the going concern concept, assuming that the business will continue for the foreseeable future. There is no intention to close down, scale down, and separate significantly. Hence, to determine the net profit for each year, not only to current contingencies but future contingencies should also be considered. Provision and reserve are such considerations which actually relate to the future need for which the part of the current earning is set aside. हम लोग जब भी कोई भी अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं या किसी भी बिजनेस का अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं तो इस चीज़ को माइंड में रख के प्रिपेयर किया जाता है। जो हमारे एक बेसिक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट है, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, जो ये अज्यूम करता है कि बिजनेस जो है वो अभी कंटिन्यू रहेगा और कोई इंटेंशन नहीं है कि बिजनेस जो है वो क्लोज डाउन किया जाएगा। तो अब जब इस इंटेंशन के साथ बिजनेस को प्रिपेयर किया जाता है तो इसके लिए क्या होता है कि हमें फ्यूचर में नहीं पता है कि फ्यूचर में कौन से रिस्क इन्वॉल्व है, कहाँ लॉसेस है, कौन सी कंटेंजेंसीज जो है फेस करना पड़ेगा। तो उस चीज़ को फेस करने के लिए जो करंट में जो प्रॉफिट्स होता है उसके कुछ पार्ट ऑफ द करंट अर्निंग उसको रखे जाते हैं। किस पर्पस के लिए? कि वो फ्यूचर में हमको ये यूज़ किया जा सके। तो इस चैप्टर में हम लोग प्रोविज़न और रिजर्व इसी से पढ़ना है। प्रोविज़न क्या है? प्रोविज़न इज अमाउंट सेट असाइड बाय चार्जिंग इट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, statement of the profit and loss, to provide for the known liability, the amount of which cannot be determined with accuracy. प्रोविज़न एक अमाउंट है जिसको रखा जाता है, किस लिए? फॉर चार्जिंग इट टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जो भी मतलब प्रोविज़न को हम ये कह सकते हैं कि प्रोविज़न एक हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से उससे हम एक जो है एक स्मॉल सा अमाउंट या कुछ अमाउंट को साइड पे रखते जाते हैं। किस चीज़ के लिए? कि फ्यूचर में जो है कुछ हमको ये पता है कि फ्यूचर में हमको ये लॉस होगा, नॉन लायबिलिटी, हमको लायबिलिटी पता हो बट अमाउंट नहीं क्लियर हो कि कितने अमाउंट का लॉस होगा। तो उस पर्पस के लिए जो प्रोविज़न उसी को प्रोविज़न कहा गया है। प्रोविज़न डिफर फ्रॉम लायबिलिटी टू द एक्सटेंट दैट द प्रोविज़न इज एन एस्टिमेटेड अमाउंट व्हाइल लायबिलिटी इज डिटरमाइंड अमाउंट। प्रोविज़न क्या है? ये एक एस्टिमेटेड अमाउंट है कि इतना लॉस हो सकता है, मगर ये पता है कि लायबिलिटी किस चीज़, तो वो डिटरमाइंड है बट अमाउंट इज़ नॉट डिटरमाइंड। फॉर एग्जाम्पल, प्रोवाइडिंग फॉर वेजेस ₹50,000 पेबल फॉर द मंथ ऑफ मार्च इज़ अ लायबिलिटी। हमको पता है कि हमको जो है हर महीना 50,000 रुपये जो है वेजेस देना है मार्च तक, ये पता है, मगर वी डोंट नो अबाउट द एग्जैक्ट अमाउंट। हो सकता है कुछ ऐसी सिचुएशन आ जाए कि इससे रिलेटेड ये भी लॉसेस हो। प्रोविज़न को क्या कहा गया है? वो एक एस्टिमेटेड अमाउंट है जो सेट असाइड टू मीट द अनसर्टेन लॉसेस एंड एक्सपेंसेस इन फ्यूचर। अब यह कॉन्सेप्ट, ये अभी तक हम लोगों ने मीनिंग पढ़ा। अब कॉन्सेप्ट क्या है प्रोविज़न का? कि हम लोग एक अकाउंटिंग प्रिंसिपल पढ़े थे, एक्रूवल। Accrual assumption is a fundamental accounting assumption. It means all the liabilities, losses, expenses, whether determined or not, should be recorded in the book of account to determine the profit and loss for the accounting period. Accrual assumption क्या है? एक हमारी ये फंडामेंटल assumption है और इसकी मीनिंग क्या होती है कि वो लॉस, वो लायबिलिटी और एक्सपेंसेस जो एक्चुअली नहीं पता है, कि वो बस एस्टिमेटेड है कि यहाँ से लॉस होगा, यहाँ से लायबिलिटी, ये हमारी लायबिलिटी, ये हमारा लॉस है,
मगर उस लॉस लायबिलिटीज़ को हम ऑलरेडी अपने अपने एक अकाउंटिंग पीरियड के अंदर प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में इसको डिटरमाइन कर लेते हैं। द लायबिलिटी अमाउंट ऑफ विच आर नॉट डिटरमाइंड, ये पता है कि ये लायबिलिटी है और ये होने वाला लॉस है, मगर ये नहीं पता कि कितने अमाउंट का लॉस होना है। तो ये चीज़ पूरी तरह से अनडिटरमाइंड है। लायबिलिटी इज डिटरमाइंड बट अमाउंट इज नॉट डिटरमाइंड। द रिकॉर्ड इन द बुक ऑफ द बेस्ट एस्टिमेटेड, और सिर्फ इस बेस पर रिकॉर्ड कर लेते हैं कि इतना लॉस होगा एस्टिमेटेड पर, तो इसी को कहा गया है प्रोविजन। प्रोविजंस के टाइप्स कितने हैं? टाइप्स है वेरियस टाइप्स ऑफ प्रोविजन। पहले प्रोविजन फॉर द डाउटफुल डेट्स, प्रोविजन फॉर द डिस्काउंट ऑन डेटर्स, जो डेटर्स पर डिस्काउंट किया उससे रिलेटेड है। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, ये नहीं पता है कि कितने अमाउंट का टैक्स होगा, मगर इतना पता है कि टैक्स जरूर पे करना है। प्रोविजन फॉर फ्लक्चुएशन इन इन्वेस्टमेंट, प्रोविजन फॉर रिपेयर एंड रिन्यूअल ऑफ एसेट्स, प्रोविजन फॉर डिप्रिशिएशन, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स। तो ये सारे क्या है? प्रोविजंस है। और ऑब्जेक्टिव क्या? टू मीट एन एंटिसिपेटेड लॉस लायबिलिटी द अमाउंट ऑफ विच इज नॉट सर्टेन। अपने उस एंटिसिपेटेड लॉस और लायबिलिटी को जिसकी अमाउंट जो है वो अनसर्टेन है। टू प्रोवाइड फॉर द नॉन डिप्लीटेशंस, मतलब होता है रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ द एसेट्स, जैसे डिप्रिशिएशन, तो उसके बारे में कहा गया टू टेक केयर ऑफ द लायबिलिटी दैट हैज़ अराइजन, और उस लायबिलिटीज़ को भी हमको फोकस करना है जिसे पता है ये लायबिलिटी, इससे कुछ ना कुछ हमको इसमें पे करना है। द प्रेजेंट बैलेंस शीट इज़ अ ट्रू एंड फेयर मैनर। और दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या है? जो हमारे प्रेजेंट बैलेंस शीट जो बनेगी तो उसमें हम इसको मेंशन करेंगे कि ये हमारा प्रोविज़न है कि ये चीज़ लॉसेस होना है। तो वो जब ये प्रोविज़न मेंशन हो जाएगा हर चीज़, तो जो लॉस एंटिसिपेटेड है वो चीज़ मेंशन हो जाएगा, तो वो जो फिर उसके बाद जो हमारा ट्रू वो बनेगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बैलेंस शीट बनेगी, वो ट्रू और फेयर मानती है। फीचर्स क्या है? क्रिएटेड आउट ऑफ प्रॉफिट, हम लोग प्रॉफिट से निकालते हैं। मीट नॉन लायबिलिटी जानते हैं। और फिर सेकेंड है एस्टिमेट ऑफ द नॉन लायबिलिटी, जो हमारी नॉन लायबिलिटी उसका एस्टिमेटेड निकालना है। चार्जिंग अगेंस्ट द प्रॉफिट, जहाँ से प्रॉफिट हो रहा है वहाँ से ही निकालना है अमाउंट। एज सर्टेन अप्रॉक्सीमेट करेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस, और जो भी प्रॉफिट एंड लॉस होगा इसके बाद प्रोविजन के बाद वो एकदम अप्रॉक्सीमेट जो है एज सर्टेन अप्रॉक्सीमेट। फिर हम किसी भी प्रॉफिट और लॉस अकाउंट होगा प्रोविजन से हम उसको एसरटेन कर सकते हैं। डिटरमाइन एक्यूरेट वैल्यू ऑफ एसेट्स, और एक्यूरेट वैल्यू ऑफ एसेट्स को भी डिटरमाइन किया जा सकता है। इम्पॉर्टेंस क्या है? प्रोवाइड फॉर द नॉन लॉसेस इन फ्यूचर, हम जब कोई नेक्स्ट ईयर प्रिपेयर किया जाएगा ये तो जिसमें प्रोविज़न इंक्लूड है, जिससे हम आसानी से समझ सकते हैं कि फ्यूचर में ये लॉसेस हो गए। डिस्ट्रीब्यूट एक्सपेंसेस और लॉसेस फेयरली, और जो भी लॉसेस हो गए होगा इफ़ एनी एसेट आर ब्रॉट फॉर द यूज़ ऑफ if any asset is bought for the use for the long period, the expenses on those assets will be divided equally for the lifetime of assets. If the machine is estimated to work 10 years, the total amount of the repair expected to be incurred during the entire life span. जैसे हम एक मशीन खरीदें और हमको ये पता है इस मशीन की लाइफ 10 ईयर्स है, तो वो फिर हम उस हिसाब से हर साल क्या करेंगे? प्रोविज़न फॉर द प्रिपेयर अकाउंट क्रिएट करेंगे, जिसमें हर साल 10-10 1,000 में जो है लिखते जाएंगे, जिससे कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में it will put equal burden on the profit and loss account of every year in respect of the expenses of years, which will be less in the earlier year but definitely more in the later year. हम लोग जानते हैं आज इस साल प्रोविज़न फॉर रिपेयर अकाउंट बनाया गया, तो इस साल 1,000 हो सकता है, दूसरे साल 2,000 हो। जैसे जैसे कोई भी गुड्स जो है वो एकदम डिक्लाइनिंग की तरफ जाता है, उसी हिसाब से उस गुड्स का कि जो है रिपेयरिंग कॉस्ट जो है वो बढ़ती जाती है। ए सर्टेन ट्रू अमाउंट ऑफ नेट प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस इन ऑर्डर टू
In order to ascertain the true amount of profit of a business, it is necessary that all the expenses pertaining to that year, whether paid for outstanding, must be debited to profit and loss account, and the provision should also be made for the expenses and liabilities whose amount cannot be estimated with reasonable accuracy. तो हम लोग जो मतलब प्रोविजंस के थ्रू वी कैन असर्टेन द ट्रू अमाउंट ऑफ द नेट प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस. जब हम लोग उसका प्रोविज़न बना लेंगे तो बिजनेस का जो अकाउंट्स है प्रॉफिट एंड लॉस वो एकदम ट्रू पिक्चर्स को शो करेगा. डिटरमाइन एक्यूरेट वैल्यू ऑफ द असेट्स, तो वैल्यू ऑफ असेट्स को भी डिटरमाइन करेगा. प्रोविजन डिटरमाइन द एक्यूरेट वैल्यू ऑफ द असेट्स सिंस दे प्रोवाइड फॉर एनी चार्जेस अगेंस्ट दोज स्पेसिफिक असेट्स, देन दे प्रेजेंट देम एट देयर ट्रू वैल्यू. अगर कोई भी गुड्स खरीदा गया जिसपे स्पेसिफिक चार्जेस उसके अगेंस्ट चार्ज किए गए तो उसको भी मेंशन होगा और उसको असर्टेन किया जा सकता है. असर्टेन द ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस. अब बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन, the balance sheet will depict the true and fair view of the balance position of the business only. It educate the provision for made for all the anticipated losses and expenses. क्योंकि जो भी बैलेंस शीट जो है वो एकदम ट्रू और फेयर पोजीशन दिखाएगा. फाइनेंशियल पोजीशन किसी भी बिजनेस का तभी दिखा सकता है जब उसमें प्रोविजन बना हो किससे, एंटिसिपेटेड लॉस और बिजनेसेस से. Now we going to another topic that is a मीनिंग ऑफ रिजर्व. रिजर्व क्या होता है? रिजर्व जैसे प्रोविजन जो है लाइबिलिटी इज नोन बट अमाउंट इज अननोन. अमाउंट ऑफ डेट लाइबिलिटी इज अननोन, मगर इसमें हमको लाइबिलिटी ही नहीं पता होगी कि कहाँ पे हमको इस चीज़ ये चीज़ जो है क्रिएट करना पड़ेगा, कहाँ पे ये जो मतलब किस पर्पस के लिए हम लोग इसको रख रहे हैं. बस लॉस के पर्पस के लिए कलेक्ट किया जा रहा है, रिजर्व होता है. कैसे इसको हम समझ सकते हैं इस तरह से. रिजर्व में बी डिफाइंड एज अ अमाउंट सेट असाइड आउट ऑफ प्रॉफिट एंड अदर सरप्लस टू मीट द फ्यूचर अनसर्टेनिटीज. तो फ्यूचर हम लोग जानते हैं कि बिजनेस में फ्यूचर जो है पूरी तरह से अनसर्टेन है. उस अनसर्टेनिटीज को मीट करने के लिए वी हैव टू सेट सम अमाउंट फ्रॉम द प्रॉफिट एंड अदर सरप्लस अमाउंट. रिजर्व आर एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट. रिजर्व को क्या कहा गया है? ये एक एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है. रिजर्व इज अ appropriation of profit. Reserve may be defined as an amount set aside out of profit reserve may be defined as an amount set aside out of profit and other surplus of the future is uncertain. फ्यूचर जो है बिजनेस में पूरी तरह से अनसर्टेन है और उसी अनसर्टेनिटीज़ को मीट करने के लिए कुछ प्रॉफिट्स के साथ कुछ अमाउंट को रखा जाता है. तो रिजर्व को ये बोला गया है ये एप्रोप्रिएट ऑफ द प्रॉफिट. प्रॉफिट का क्या है? वो एप्रोप्रिएट है. सम ऑफ द फेमस डिफिनेशन रिजर्व आर एज फॉलोज. विलियम पिकल्स ने क्या कहा है? Reserve means the amount set aside out of the profit and other surplus which are not earmarked in any way to meet any particular liabilities known to exist on the date of the balance of sheet. और अगर हम लोग बिजनेस डिक्शनरी से देखें तो रिजर्व क्या है? एक फंड है, एक मटेरियल सेट है असाइड एंड सेव फॉर द फ्यूचर यूज. कुछ फंड इसलिए यूज़ किया जाता है जिसको हम फ्यूचर में क्या कर सके, सेव फ्यूचर में इसका यूज़ कर सके फ्यूचर के अनसर्टेनिटीज़ को मिलने के अनसर्टेनिटीज़ से फ्यूचर की जो अनसर्टेनिटीज़ है उसको सॉल्व करने के लिए. और इसको सेकेंड इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हैं. जनरल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व, कंटेंजेंसीज रिजर्व, डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, वर्कर कंपनसेशन फंड, डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व. मतलब ये सारे चीज़ जो है ये अमाउंट जो है रखा जाता है इन सारे चीज़ों के पर्पस से.
अभी ये सारी चीज़ को धीरे धीरे सब पढ़ेंगे। तो रिजर्व के फीचर क्या है? इट इज़ क्रिएटेड आउट ऑफ द नेट प्रॉफिट और डिविजिबल प्रॉफिट। डिविजिबल प्रॉफिट क्या होता है? वो प्रॉफिट होता है जो कि जिस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना होता है शेयर होल्डर्स को, तो उस प्रॉफिट में से कुछ अमाउंट जो है उसको भी रखा जाता है, तो वो डिविजिबल प्रॉफिट हो गया। तो रिजर्व क्या है? वो नेट प्रॉफिट से रखा जाएगा या कोई डिविजिबल प्रॉफिट से रखा जाएगा। सच एज अ रिजर्व इज आल्सो टर्म एज अ रिटेन अर्निंग। रिटेन अर्निंग वो अर्निंग होती है जो कि हम लोग प्रॉफिट से रखते हैं, और अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट होता है वो प्रॉफिट होता है जिसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जा सकता। इसलिए रिजर्व क्या होता है? एक तरह से अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट होता है, रिटेन अर्निंग होता है। सेकेंड पॉइंट है रिजर्व क्रिएशन ऑफ रिजर्व इज नॉट अ लीगल नेसेसिटी। अगर ये कहा जाए कि रिजर्व का जो क्रिएशन है कोई ये लीगली इंपॉर्टेंट है, नहीं, ऐसा नहीं है। इट इज क्रिएटेड वॉलेंट्री फॉर द स्ट्रेंथनिंग द जनरल फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस एंड मीटिंग द अनएंटिसिपेटेड सिचुएशन इन द फ्यूचर। तो यहाँ पर क्या है कि फ्यूचर्स में जो जो पूरी तरह से फ्यूचर हमारा अनसर्टेन है, उस चीज़ से एक बिजनेसमैन जो है इस रिजर्व को रखता है। इसीलिए अननोन लायबिलिटी एंड लॉस इन द फ्यूचर। इट इज़ नॉट क्रिएटेड टू मीट एनी लोन लायबिलिटी एंड डिप्रिशिएशन इन द वैल्यू ऑफ द असेट्स। नॉर्मली हम ये कह सकते हैं रिजर्व को, इट इज़ नॉट क्रिएटेड टू मीट एनी नोन लायबिलिटी एंड डिप्रिशिएशन इन द वैल्यू ऑफ द असेट बट फॉर मीट। तो इसमें मतलब हम रिजर्व जो है जो हमारी नॉन लायबिलिटी उसके लिए नहीं क्रिएट किया जाता, ना ही डिप्रिशिएशन इन द वैल्यू ऑफ द असेट, ना ही ये एक तरह से ये जो हम लोग असेट्स के डिप्रिशिएशन करते हैं उसके लिए, बल्कि ये पूरी तरह से अननोन होता है, अननोन लायबिलिटीज होती है, लॉस इन फ्यूचर्स होता है। अगर ये कहा जाए ये शो किधर किया जाएगा, तो ये इट इज शोन ऑन द लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट एंड इट इज शोन इन द लायबिलिटी साइड। लायबिलिटी बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में इसको शो किया जाता है। इम्पोर्टेंस एंड पर्पस हेल्पफुल इन मीटिंग अनफोर्सीन लायबिलिटीज और लॉसेस। जो हमारे लॉस है या लॉस जो अनफोर्सीन है उसमें हेल्पफुल है। हेल्पफुल इन स्ट्रेंथनिंग फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस, और ये हमारे फ्यूचर में भी हमारे बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन को मेंटेन रखने के लिए, उसके स्ट्रॉन्ग पॉइंट के लिए बहुत ही हेल्पफुल है। इक्वलाइजेशन ऑफ डिविडेंड ओवर द ईयर। जो कभी कभी होता है कि लॉस हो गया और हमारा यही पुराना जो रिजर्व है यही काम आता है डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए डिविडेंड। टू प्रोवाइड फंड फॉर मीटिंग अ स्पेसिफिक लायबिलिटीज। और स्पेसिफिक कोई लायबिलिटीज है तो उस चीज़ के लिए भी फंड प्रोवाइड करता है। समटाइम्स द रिजर्व इज क्रिएटेड फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस, जैसे कि हो सकता हो कि हमने कोई स्पेसिफिक पर्पस बनाया, जैसे डिबेंचर रिडेम्पशन फंड। एक जब हम लोग डिबेंचर को रिडीम करने के रिडीम डिबेंचर होता है, जब हमको कंज्यूमर वो डिबेंचर होल्डर्स को क्या करेंगे, डिबेंचर्स ले लेंगे और फिर उनके रिटर्न में उनको क्या देंगे, फंड्स देंगे। तो उस पर्पस के लिए जो है इसको इस प्रॉफिट का, इस रिजर्व का यूज किया जा सकता है। डिफरेंस बिटवीन टाइप्स ऑफ द रिजर्व। रिजर्व जो है दो तरह से होते हैं, एक रेवेन्यू रिजर्व होता है, कैपिटल रिजर्व होता है। रेवेन्यू रिजर्व को दो तरह से डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, जनरल रिजर्व और स्पेसिफिक रिजर्व। अ कैपिटल रिजर्व। रेवेन्यू रिजर्व क्या है? रेवेन्यू रिजर्व जैसे डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व, ये हमारा रेवेन्यू रिजर्व होता है। डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व, इसको हम रेवेन्यू रिजर्व कह सकते हैं। रेवेन्यू रिजर्व दैट पोर्शन या एनी डिटेल देयर ऑफ द नेट वर्थ या टोटल इक्विटी ऑफ द एंटरप्राइज रिप्रेजेंटिंग रिटेन अर्निंग अवेलेबल फॉर द विड्रॉल बाय द प्रोपरेटर्स। इसमें हम ये कह सकते हैं ये भी एक तरह से क्या है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड होता है। रेवेन्यू रिजर्व इज दैट पार्ट ऑफ द प्रॉफिट अर्न थ्रू नॉर्मल बिजनेस ऑपरेशन विच इज अनडिस्ट्रीब्यूटेड एंड हैज बीन रिटेन इन बिजनेस।
एक तरह से मतलब इसमें ये डिफिनेशन इस चीज़ को एक्सप्लेन कर रही है कि रेवेन्यू रिजर्व जो है प्रॉफिट का वो पार्ट होता है जो अर्न किए गए नॉर्मल बिजनेस ऑपरेशन से और जो किस नेचर का है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड है एंड हैज़ बीन रिटेन इन बिजनेस। अनडिस्ट्रीब्यूटेड है जिसको रखा गया है दैट हैज़ बीन रिटेन बिजनेस में, जैसे the portion form a part of the capital invested into business. It is also available for the distribution as a dividend to investor। जो हमारे इन्वेस्टर्स है उनको डिविडेंड को डिविडेंड देने के लिए, जिसे इसमें एग्जाम्पल्स क्या है, रेवेन्यू रिजर्व आर द डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व, डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, क्रेडिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो ये सारी चीज़ इसमें आ जाएगा। Main objective of revenue reserve is to meet the need of investment into the business to determine the future growth। तो मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि बिजनेस की फ्यूचर ग्रोथ को, जो जैसे इसमें मेन जनरल रेवेन्यू रिजर्व जो है वो बहुत ही हेल्पफुल होती है किस पर्पस के लिए कि नीड ऑफ इन्वेस्टमेंट, जो हम इसे हमको फ्यूचर में इस रिजर्व का इन्वेस्ट करना है और उस इन्वेस्ट के लिए हमें पैसा चाहिए, तो वो वहाँ इस रिजर्व का यूज़ किया जा सकता है। जनरल रिजर्व एंड स्पेसिफिक रिजर्व। जनरल रिजर्व क्या है, जैसे अनफोर्सिन लायबिलिटी से लॉस इन फ्यूचर, ये होता है। एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस, उसके सपोर्ट में हेल्पफुल रहता है। कंसोलिडेट फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस टू मेंटेन स्टडी रेट ऑफ द डिविडेंड, जो डिविडेंड का रेट होता है उसको मेंटेन करने के लिए जो ओवर बाय ओवर उसको पे करना है। तो ये हमारा जनरल रिजर्व हुआ। जनरल रिजर्व को दूसरे उसमें कह सकते हैं एज द मैटर ऑफ द प्रूडेंस, जनरल रिजर्व इज क्रिएटेड आउट ऑफ प्रॉफिट टू प्रोवाइड एनी अनफॉर्चूनेट फ्यूचर लायबिलिटीज लॉस दैट मे अकर फॉर द फ्यूचर ग्रोथ ऑफ द बिजनेस। जनरल रिजर्व इज अ जनरल क्रिएटेड आउट ऑफ प्रॉफिट। जनरल रिजर्व क्या है, ये भी एक रिजर्व है जो प्रॉफिट से क्रिएट किया जाता है, बट कोई भी इसकी स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव नहीं होती। टू रिटेन पोर्शन ऑफ द प्रॉफिट इन द बिजनेस टू मीट एनी अनफोर्सिन फ्यूचर इवेंट एंड टू असिस्ट द ग्रोथ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। सिर्फ इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि ऑर्गेनाइजेशन को असिस्ट करना कि वो और ग्रोथ करे। अब दूसरा चीज़ है स्पेसिफिक रिजर्व। स्पेसिफिक रिजर्व क्या होता है, किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए रिजर्व को रखना, जैसे डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व इसके एक एग्जाम्पल है। तो सच रिजर्व इज क्रिएटेड टू मेंटेन स्टडी रेट ऑफ डिविडेंड इन द ईयर इन विच द प्रॉफिट इज सफिशिएंट, द पार्ट ऑफ द प्रॉफिट इज ट्रांसफर्ड to such reserve and it is utilized to keep the dividend up in the year in which the profit is insufficient। कभी कभी होता है ऑर्गेनाइजेशन में किसी साल प्रॉफिट जो होता है इतना सफिशिएंट नहीं है, बट वी हैव टू पे डिविडेंड to shareholder। In that sense we can make a specific reserve and this reserve amount are used for providing dividend, equal dividend reserve। सेकेंड है रिजर्व फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ असेट। जब असेट्स का रिप्लेसमेंट करना, हमें कोई नई असेट्स लाना है, कुछ उसकी जगह पर और एडवांस में असेट्स को परचेज करना है, तो उस टाइम पर भी हम एक अमाउंट जो है कलेक्ट करते रहते हैं एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए, और जब वो असेट्स परचेज करना होता है तो इस रिजर्व का यूज़ किया जा सकता है। तो ये हुआ हमारा स्पेसिफिक रिजर्व। सेकेंड है कैपिटल रिजर्व। कैपिटल रिजर्व क्या होता है, द कैपिटल रिजर्व आर द सेट असाइड आउट ऑफ द कैपिटल प्रॉफिट आर नॉर्मली नॉट अवेलेबल फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन एज अ डिविडेंड। कैपिटल रिजर्व ये भी एक तरह से रिजर्व होता है कैपिटल प्रॉफिट से, जिस अमाउंट को रखते हैं हम, जिस कैपिटल प्रॉफिट से कुछ पर्टिकुलर अमाउंट हम इकट्ठा करते हैं उसी को कहा गया कैपिटल रिजर्व, मगर इसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जा सकता एज अ डिविडेंड। In the other word, reserve created out of capital profit which is not readily available for distribution as a dividend among the shareholder, जो shareholder के dividend के लिए नहीं रिजर्व किया गया है उसको कहा गया वो कैपिटल रिजर्व। अब इसमें एग्जाम्पल्स क्या है, प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन, जैसे कि कोई प्रॉफिट हुआ हो इनकॉर्पोरेशन होने से पहले। प्रीमियम ऑन द इशू ऑफ द शेयर एंड डिबेंचर, जब शेयर और डिबेंचर पर कोई भी इशू मिला हो,
कोई भी प्रीमियम मिला हो तो वह कैपिटल रिजर्व में जाता है। प्रॉफिट ऑन द रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर, तो रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर पर प्रॉफिट मिलना, इसका मतलब जो हम लोग रिडेम्बल शेयर्स खरीदते हैं, डिबेंचर्स खरीदते हैं, वो क्या होता है, पे बैक फॉर्म में होता है। अब 10 रुपए के रेट से हमने खरीदा, अब उसको दोबारा जब हमने किया तो हमारा उस शेयर, उस डिबेंचर का रेट 12 रुपए हो गया, तो उससे भी प्रॉफिट होता है। प्रॉफिट फॉर द फॉरफीचर ऑफ द शेयर, कभी कभी शेयर जो है फॉरफिट कर लिया जाता है, कभी कभी शेयर होल्डर कुछ अपने अमाउंट नहीं देते तो उस सिचुएशन में शेयर्स को फॉरफिट कर लिया जाता है और कंपनी ऑर्गेनाइजेशन जो है इससे प्रॉफिट बनाती है। प्रॉफिट ऑन द सेल ऑफ फिक्स एसेट, capital redemption reserve, profit on the revaluation of assets and liabilities, all the capital profit are regarded as a capital reserve। तो ये हमारा कैपिटल रिजर्व हो गया। अब इसके ऑब्जेक्टिव क्या है, ये एक फाइनेंशियल पोजीशन का एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट होता है, स्ट्रेंथ होता है, राइटिंग ऑफ लोकल लॉसेस, और ये एक तरह से क्या होता है, जो बोनस शेयर हम इसी से ही इशू करते हैं, तो बोनस शेयर को क्रिएट करने में बहुत ही हेल्पफुल है। प्रमोट ग्रोथ, हमारे ऑर्गेनाइजेशन को जो कैपिटल रिजर्व प्रमोट ग्रोथ ऑफ द कंसर्न बाय कंसल्टिंग एंड प्रोवाइडिंग कैपिटल एक्सपेंडिचर्स। तो इस अमाउंट को क्या करेंगे, हम ऐसी जगह इन्वेस्ट कर देंगे जिससे कि असेट्स परचेज कर लिए, और असेट्स परचेज कर लेंगे तो ग्रोथ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन हो जाएगा। आफ्टर दैट इसके डीमेरिट्स भी बहुत सारा है। नॉन अवेलेबिलिटी फॉर डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन, ये डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए यूजफुल नहीं है। डू नॉट इंडिकेट ऑपरेटिंग एफिशिएंसीज, और ना ही ये ऑपरेटिंग एफिशिएंसीज को इंडिकेट करता है, ना ही मैनेजमेंट एफिशिएंसीज को इंडिकेट करता है। यहाँ पे फिर इसके बाद वाला पॉइंट आ जाएगा सीक्रेट रिजर्व। सीक्रेट रिजर्व क्या है? Secret reserve is a reserve that exists in the amount of which is not disclosed in the balance sheet। वो अमाउंट होता है जिसको हम बैलेंस शीट में डिस्क्लोज नहीं करते, दूसरे फॉर्म में हम इसको कह सकते हैं ये एक हिडन रिजर्व है। और हिडन रिजर्व होते हुए ये एक तरह से दूसरे फॉर्म में कह सकते हैं ये सरप्लस ऑफ द एसेट्स ओवर द लायबिलिटीज है, जिसको सरप्लस को हम बैलेंस शीट पर डिस्क्लोज नहीं कर सकते। और रीज़न क्या है इसका, इसके क्रिएशन का, बाय चार्जिंग एक्सेसिव डिप्रिशिएशन। कैसे? बहुत ज़्यादा, जैसे डिप्रिशिएशन हमने एस्टिमेटेड से ज़्यादा डिप्रिशिएशन चार्ज कर लिया तब हमारा वो सीक्रेट रिजर्व बन जाएगा। अंडर वैल्यू स्टॉक इन ट्रेड, गुडविल और स्टॉक इन ट्रेड को अंडर वैल्यू कर लिया गया, मतलब जितनी उस गुडविल की अमाउंट था, उस गुडविल की वैल्यू थी, उससे कम किया गया, अंडर वैल्यूड किया गया। बाय क्रिएटिंग एक्सटेंसिव प्रोविजन फॉर, और बैड डेब्ट्स के लिए जो प्रोविजन है वो एक्सटेंसिव प्रोविजन बना दिया गया, या अदर को भी कंटेंजेंसीज है। बाय चार्जिंग कैपिटल रिजर्व इन द प्रॉफिट ऑफ लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम लोग क्या, उसमें क्या कर दिया गया, कैपिटल रिजर्व कर दिया, जिससे कि सीक्रेट रिजर्व बन गया, उससे जो प्रॉफिट हुआ। बाय चार्जिंग कंटेंजेंसी लायबिलिटीज इन द, अब कंटेंजेंसी लायबिलिटीज को रियल लायबिलिटी शो कर दिया गया, और उससे भी कैपिटल रिजर्व सीक्रेट रिजर्व फॉर्म हुआ। बाय ग्रुपिंग फ्री रिजर्व एज अ क्रेडिटर, तो ये सारे चीज इसके प्रॉफिट वो क्रिएशन का रीजन हुआ। अब इसके आप लोग एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस पढ़ लिएगा, ये चैप्टर जो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया। दूसरी इंपॉर्टेंट थिंग्स की हर चीज़ का डिफरेंस बहुत पढ़ना है, डिफरेंस रिलेटेड टू रेवेन्यू, प्रोविजन एंड रिजर्व, जनरल एंड स्पेसिफिक, इससे भी आएगा। रिजर्व, रेवेन्यू रिजर्व एंड कैपिटल रिजर्व, इससे भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड वेरी वेल। यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी क्वेश्चन। थैंक यू।